ओके, गुड मॉर्निंग। आज हम प्रयोजन मूलक हिंदी, जिसको बोलते हैं टिप्पणी, जो बोर्ड में डी विभाग में आपको 3 मार्क्स की पूछी जाती है, और जो यहाँ दी है ना 8 टिप्पणी, उनमें से ही होती है। जो लेखन विभाग होता है ना डी विभाग, उसमें 3 मार्क्स की पूछी जाती है, और ये 8 में फिक्स ही होती है। यहाँ जो 8 दी हुई होती है ना, उसमें से ही एक पूछी जाती है, एक के और में एक होती है। तो ये आपको रट्टा ही मार लेना है इन टिप्पणियों का, क्योंकि 3 मार्क्स टेक्स्ट बुक की ही करनी है, डाइजेस्ट की नहीं करनी है। टेक्स्ट बुक में एकदम प्रॉपर दी हुई है। तो सबसे पहली टिप्पणी है संचार माध्यम। यहाँ सब कम्युनिकेशन के बारे में, पहले संचार माध्यम, फिर समाचार पत्र, फिर आकाशवाणी, फिर दूरदर्शन, जैसे जैसे हम विकास करते गए ना, फिर STDI, SDPCO, फिर कंप्यूटर पर आए, फिर DTP पर आए, फिर ईमेल आए। तो वैसे ये 8 टिप्पणी में से एक टिप्पणी होगी और एक के ओर में एक होगी। तो आप 7 टिप्पणी है उसको लर्न कर ही लेना है। ओके, तो यहाँ हम संचार माध्यम, तो संचार माध्यम आपको पूछा जाए कि संचार माध्यम के बारे में टिप्पणी लिखिए, तो आपको जो ये बात है वो एक पैराग्राफ में लिखना है। जी हाँ, इतना दिया हुआ है वो ही आपको लर्न करके लिखना है। तो प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन सीमित दायरे में बीता जाता था। तो प्राचीन समय में हमारा जीवन कैसा था? एकदम सीमित था, एकदम सीमित। हम एक दूसरे के बारे में जान नहीं सकते थे। जहाँ रहते थे उतने में ही आसपास की घटना का हमें पता था। उसे अपने इर्द गिर्द घटने वाली छोटी बड़ी घटनाओं का ही पता चलता था। इर्द गिर्द यानी आसपास। मनुष्य का जीवन कैसा था पहले के जमाने में? आसपास क्या बना है ना, वही आसपास क्या घटना हुई है, आसपास कौन से क्या क्या हो रहा है, उसके बारे में ही पता था। क्योंकि तब कोई ये कम्युनिकेशन के इंस्ट्रूमेंट डेवलप नहीं हुए थे। उस समय उनका विश्व अत्यंत छोटा था। उनकी दुनिया मनुष्य की एकदम छोटी थी। धीरे धीरे उसने समूह बनाया। धीरे धीरे क्या कहा उसने? एक समूह बनाया, एक समाज बनाया, और अधिक जानकारी पाने का प्रयास किया। फिर एक गांव से दूसरे गांव में क्या हो रहा है वो समूह बनाकर कुछ अधिक जानकारी प्राप्त हो, ऐसा उसने प्रयास किया। अपनी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्राणियों का उपयोग होता था। तो पहले के ज़माने में जो अपनी जानकारी है वो दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्राणियों का उपयोग करते थे। तो फिर कबूतर का भी, पक्षियों का भी उपयोग करते थे। धीरे धीरे बैलगाड़ी, घोड़ों का उपयोग होने लगा। धीरे धीरे बैलगाड़ी, तो बुलोक कार्ट बनाया, हॉर्स कार्ट बनाया, उसका भी उपयोग होने लगा। यंत्र युग से जानकारी को फैलाने के अवसर बढ़ने लगे। फिर धीरे धीरे उसने यंत्र युग शुरू किया। साइकिल, मोटर, ट्रक से अब जानकारी दूर दूर तक भेजी जाती थी। फिर धीरे धीरे मनुष्य विकास करता गया, यंत्र का युग आ गया, साइकिल बनी, फिर मोटर, फिर ट्रक, और दूर दूर तक अभी जानकारी एक दूसरे को प्राप्त होने लगी। यंत्र में मुद्रण कला का प्रवेश होते ही, मुद्रण यानी छाप काम, मुद्रण यानी कि जो छाप काम होता है पेज पर, यंत्र में मुद्रण कला का प्रवेश होते ही छपी सामग्री से समाचार, कला, कथा इत्यादि का प्रचार प्रसार होने लगा। फिर यंत्रों के द्वारा उसने मुद्रण कला का प्रवेश हुआ, इसलिए समाचार पत्र, कोई भी कला, कोई कथा है, वो छपकर हमें एक दूसरे को प्राप्त होने लगी। पिछले कुछ वर्षों में संचार के माध्यमों में छिपाई के साथ साथ डिजिटल स्वरूप में साहित्य फैलने लगा है। अभी हम लास्ट ईयर में देखें तो थोड़े वर्षों में देखो, अभी डिजिटल, हमारा इंडिया डिजिटल बन गया ना। अभी कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, तो अभी डिजिटल भी आ गया है। उपग्रहों के माध्यम से टीवी, दूरदर्शन, आकाशवाणी, फैक्स, ईमेल, मोबाइल, डाक व्यवस्था इत्यादि में काफ़ी प्रगति हुई। तो धीरे धीरे उपग्रहों के माध्यम से टीवी, दूरदर्शन, आकाशवाणी
ईमेल, मोबाइल, धीरे धीरे इस सब की प्रगति होने लगी। कंप्यूटर का युग प्रगति करता गया। अब इंटरनेट का जमाना आ गया। क्षण भर का भी समय नहीं लगता और समाचार की घटनाएं दिखाकर एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाई जाती है। तो अभी इंटरनेट के माध्यम से एक पल भर में एक कोने से दूसरे कोने, कितनी भी दूर हो, खाली पल भर में हम समाचार पहुंचा सकते हैं। आज हम कुछ प्रचार प्रसार माध्यमों के बारे में बात करेंगे। तो संचार माध्यम का आपको 3 मार्क्स का पूछा जाए तो यहाँ तक आपको लिखना है। अभी दूसरा है समाचार पत्र। सबसे पहले विकास हुआ समाचार पत्र का। समाचार पत्र जन संचार का मुद्रित माध्यम है। मुद्रित यानी छपा हुआ। मनुष्य सदा अपने इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं से परिचित होना चाहता है, क्योंकि मनुष्य क्या चाहता है कि इर्द गिर्द यानी उसके आसपास होने वाली कोई भी घटना हो उनसे उनको परिचय प्राप्त करना है। अतः समाचार पत्र, समाचार, टीवी चैनल, मोबाइल जैसे साधनों का आजकल अत्यधिक उपयोग होता है। तो जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल में समाचार, मोबाइल जैसे साधनों का उपयोग होता है। अभी समाचार पत्र के बारे में ही लिखना है। समाचार पत्र तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया है। तो अभी न्यूज़पेपर है वो हमारे जीवन में ही वो आ गया है। प्रारंभ में समाचार पत्रों का उपयोग सेना के लिए होता था। तो पहले के जमाने में समाचार पत्र का जब आविष्कार हुआ तब सेना में ही सैनिकों के लिए ही समाचार पत्र बनाए जाते थे। आज शिक्षा, खेल, मनोरंजन, साहित्य, विज्ञापन आदि के लिए समाचार पत्र उपयोगी है। मगर आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें शिक्षा का, खेल का आता है, मनोरंजन का आता है, साहित्य कोई ऐसी बातें हैं वो आती है, विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट, सब के लिए आज समाचार पत्र उपयोगी है। हर सुबह मुद्रित रूप में समाचार हमारे सामने समाचार पत्र के रूप में आते हैं ना। न्यूज़पेपर रोज सुबह हमारे सामने आ जाते हैं। समाज के विकास में समाचार पत्रों की अहम भूमिका है। तो इस न्यूज़पेपर की जो समाज का विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समाचार पत्रों का ब्रिटिश शासन में बड़ा महत्व था। जब अंग्रेज हमारे देश में थे तब समाचार न्यूज़पेपर का जो है ना वो बहुत महत्व था। भारत में बंगला गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड, पायोनियर, मुंबई मिरर जैसे समाचार पत्र अंग्रेजी में निकलते थे। जब अंग्रेज हमारे देश में थे तब बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड, पायोनियर, मुंबई मिरर ऐसे समाचार पत्र अंग्रेजी में हमारे देश में निकलते थे। इनके साथ बंगला और उर्दू में भी समाचार पत्र निकलते थे। तो पहले अंग्रेज जब हमारे देश में थे तब बंगला भाषा में और उर्दू भाषा में भी न्यूज़पेपर थे। हिंदी में समाचार पत्र सबको एक सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। तो स्वतंत्रता की लड़ाई में हिंदी में भी समाचार पत्र जो लोगों को एकता बांधने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। तो हिंदी में किसने चालू किया? लोकमान्य तिलक ने केसरी का संपादन किया। लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम पत्र निकाला। आज़ादी के आंदोलन में इन समाचार पत्रों का योगदान बहुत बड़ा था। तो जब अंग्रेज हमारे देश में थे तब लोकमान्य तिलक ने केसरी नाम का एक समाचार पत्र का संपादन किया। लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम पत्र निकाला। तो जब हम आज़ादी के आंदोलन लड़ रहे थे ना, स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के सामने लड़ रहे थे, तब ये दोनों समाचार पत्रों ने लोगों में जागृति जगाई, बहुत बड़ा योगदान दिया। गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1913 में 1913 में कानपुर से साप्ताहिक प्रताप का प्रकाशन आरंभ किया। तो गणेश शंकर जो हमारा गुजरात का विद्यार्थी था उसने 1930 में प्रताप का प्रकाशन किया। प्रताप नाम का साप्ताहिक जो वीक में आता था।
ऐसा प्रताप नाम का प्रकाशन आरंभ किया। लोगों को आज़ादी के लिए तैयार करने में इन समाचार पत्रों का महत्व था। तो ये समाचार पत्र लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण, आज़ादी के लिए लड़ाई में आओ, लोगों को जागरूक करने के लिए ये न्यूज़पेपर बहुत बड़ा हथियार बन गया था। ये आज़ादी का हथियार सिद्ध हुआ। ये सभी न्यूज़पेपर के द्वारा ही लोगों में जागृति आई, लोगों को पता चला कि हमें स्वतंत्रता के लिए लड़ना है, इसलिए एक हथियार सिद्ध हुआ। गांधी जी ने हरिजन तथा यंग इंडिया का प्रकाशन किया। तो महात्मा गांधी ने हरिजन और यंग इंडिया नाम के 2 न्यूज़पेपर का प्रकाशन किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल पत्र का प्रकाशन किया। मौलाना अबुल कलाम थे, उसने अल हिलाल नाम का न्यूज़पेपर का प्रकाशन किया। यह लोगों से प्रत्यायन का प्रबल साधन था। तो प्रत्यायन यानी एक दूसरे के जो बात है उसको हम लेना और देना, एक दूसरे का समाचार एक दूसरे के पास पहुंचने में ये सभी न्यूज़पेपर बहुत बड़े हथियार बने थे। हिंदुस्तान की सही तस्वीर उन दिन कैसी थी, इसका पता इन समाचार पत्रों से हमें चलता है। तो इस न्यूज़पेपर के द्वारा ही हमें पता चलता है कि जब अंग्रेज हमारे देश में थे तब भारत की स्थिति कैसी थी। हम सोशल में पढ़ते हैं ना कि भारत में पहले ये था, अंग्रेज लोग ये करते थे, तो ये सब कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इन समाचार पत्रों के द्वारा ही हमें ये माहिती प्राप्त होती थी।